सामाजिक, राजनीतिक और व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर हल्द्वानी में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी से जुड़े सदस्यों ने हल्ला बोल कर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार को चिताया है और तिकोनिया से एसडीएम कोर्ट तक रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान बुद्ध पार्क में सभा के दौरान उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी आबादी खुद को सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही है। खुद केंद्र की मोदी सरकार भी कहती है कि कोरोना काल में सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया, जिसके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था। केंद्रीय उपाध्यक्ष और राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की आमदनी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के बाद लोगों के रोजगार और नौकरियां खत्म हो रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ दिखावे के लिए किसानों और बुजुर्गों को थोड़ी पेंशन देकर खानापूर्ति कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सांसदों और विधायकों को पेंशन और भत्तों की सुविधा दी जा रही है, वहीं पैरामिलिट्री और अर्धसैनिक बलों को पेंशन भत्तों से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, महंगाई के इस दौर में वरिष्ठ नागरिक भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानजनक पेंशन देनी चाहिए। केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि एक तरफ सांसद और मंत्री तमाम वेतन भत्तों की सुविधाएं ले रहे हैं, तो वहीं युवा बेरोजगार होकर घर बैठने पर मजबूर हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हर वर्ग आर्थिक और मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते केंद्र और राज्य सरकार ने आम नागरिकों के हित में निर्णय नहीं लिए और पहाड़ में भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वो आने वाले वक्त में सड़क पर उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जो ये धरना यहाँ पर हम लोग आज दे रहे हैं उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी का, इसका जो मूल उद्देश्य है कि जो आज देश की सबसे बड़ी आबादी है वो अपने को सामाजिक आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही है। वो अपने को, क्योंकि लोगों की आमदनी है ही नहीं, और ये खुद केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो बड़े ज़ोर शोर से इस बात को कह रही है कि कोरोना महामारी में हमने 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दिया जिनके पास 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं थी। तो आज क्योंकि पूरा कोरोना महामारी के बाद लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, लोगों की जो नौकरियां छूट गई हैं, व्यापार ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोगों की ने ये कहा कि जो टुकड़े टुकड़ों में लोगों को जैसे सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपये महीना दे रहे हैं। कहीं पर अभी धामी सरकार ने कहा है कि हम जो दंपति है, जो वृद्धा दंपति है, उनको दोनों को देंगे। तो हमारा जो ये मांग है कि उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर हर वरिष्ठ नागरिक को, क्योंकि वो सामाजिक आर्थिक रूप से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जीवन यापन नहीं हो पाता, परिवार के लोग भी उससे, क्योंकि उनकी भी इनकम नहीं है, वो भी परेशान रहते हैं। इसलिए हर नागरिक को सम्मानजनक पेंशन दें। सरकारी कर्मचारियों, क्योंकि मोदी जो भाजपा की, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने 2004 में जो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी, और नेताओं की और जो हमारी फोर्स के लोग हैं, केवल उनको छोड़ करके जो हमारे सीमाओं पर जो पैरामिलिट्री के जो जवान, चाहे बीएसएफ के हों, सीआरएफ के हों, और तमाम जो बॉर्डर दूसरे हैं, उन तमाम लोगों की पेंशन बंद कर दी। जो हमारे जो इंटरनल जो सिक्योरिटी में लगे हैं, पुलिस के लोग, अर्धसैनिक बल, उनकी पेंशन ख़त्म कर दी। और माननीय जो हमारे मंत्री लोग हैं, मोदी जी 2-2, 3-3 पेंशन ले रहे हैं। तो आगे आप क्या करना चाहते हैं? हमारा ये कि हमारी ये मांग है, हम चाहते हैं कि ये उत्तराखंड जो 2024 का चुनाव है, हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो, जनता का इतना दबाव बने कि वो हर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आए और ये मांगे पूरी हों। और उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी इसको एक मुहिम अभियान के तहत ले जा रही है कि हर नागरिक को पेंशन देनी चाहिए। उसकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी लोकतांत्रिक देश है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर बुजुर्ग की उसको सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षित करें। हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक, तमाम जो है अपनी सारी सुविधाओं, पेंशन का उपयोग कर रहे हैं, जबकि जो कर्मचारी हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, जो आम लोग हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई। और जो तमाम बेरोजगार हैं और जो तमाम महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, उन लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं दी जा रही। तो हमारा कहना है कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, जहां शासक तो सब कुछ खाए, सब कुछ ले, और जो आम लोग हैं उनके लिए उनकी कोई भी ना बात सुने। तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, जो उत्तराखंड में सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की ताकत है, वो ये कहना चाहती है कि ये अन्याय, अत्याचार नहीं चलेगा। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, और वरना हम सब लोग लड़ेंगे और पहाड़ में जो माफिया राज के खिलाफ, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफियों
का जो राज हमारे राजनीतिक दलों ने कायम किया है उसको तोड़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे।